ना सूयन खलु कृष्णाया मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसाय। इस श्लोक को समझ लेना। स्वान स्वान दारान यानी सभी गोपों ने अपनी अपनी पत्नियों को मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान यानी अपनी अपनी पत्नियों को अपने अपने पास ही समझा। अगर पति के पास पत्नी है और कोई उस पर लांछन लगा दे कि तुम्हारी पत्नी रात में वहां देखी है हमने, तो क्या उसका पति मान सकता है? मानेगा? श्लोक ही प्रमाण दे रहा है कि मन्यमानः स्वपार्श्वस्थान, स्व यानी अपने, पार्श्वस्थान अपने, एक एक शब्द को समझा रहा हूं, समझना आप लोग। स्वपार्श्वस्थान अपने पार्श्व में ही समझा। स्वान स्वान यानी अपनी अपनी, दारान, दारान का संस्कृत में मतलब होता है पत्नियां। स्वान स्वान दारान अपनी अपनी पत्नियां अपने अपने पार्श्व में ही बगल में ही माना। तो भगवान श्री कृष्ण की रास में कौन गया फिर? जब रास बिहारी रास रचा रहे हैं वहां कौन पहुंचा? आत्मा ही गई, क्योंकि शरीर उनके पास है, आत्मा भगवान श्री कृष्ण के पास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान श्री कृष्ण के पास में आत्मा पहुंची और शरीर गोपियों के पास, शरीर गोपों के पास में है, तो फिर यहाँ लोग कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 या अनंत गोपियों के साथ रास रचाया? यहां समझने वाली बात है। लेकिन आज की स्थिति यह हो गई है, ना तो लोग मूल कथा कहते हैं कि ग्रंथ में क्या लिखा है, और ना ही लोग सुनना चाहते हैं। धर्म की बात अगर बताने लग जाओ, शास्त्रों की बात बताने लग जाओ, तो लोगों को नींद आने लग जाती है। ना सुनना चाहते हैं और ना कोई कहता है। धर्म का ह्रास यहीं से शुरू होता है। अगर शास्त्रीय बात बताने लग जाए तो शास्त्र के मार्ग पर कौन चलने वाला है? चलने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, जिसको साहस बोलते हैं। महापुरुषों के चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, क्योंकि हम उन पर अभी चले नहीं हैं। हमने अगर महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना आरंभ कर दिया, तो क्या हम साधारण मनुष्य रह सकते हैं? साधारण मनुष्य बन सकते हैं? ना, हम उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन ये सबके भाग्य में नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्म ही नहीं किए। कर्म से भाग्य बनता है, यहां भी समझने की बात है। भाग्य और कर्म, ये ध्यान देने वाली बात है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा भाग्य निर्मित हो जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा भाग्य निर्मित होगा, बुरे कर्म करेंगे तो सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज समय ऐसा है कि हम सोच रहे थे कि आपको प्रसंग सुनाया जाएगा, विवाह तक पहुंचेंगे, लेकिन अब हमें नहीं लगता, क्योंकि कल की स्थिति है। हम 2 दिन कथा और आगे बढ़ा देते, कोई बात नहीं। अगर कल ग्रहण नहीं होता, 8:30 बजे से सूतक लगना है, तो हमें 7:30-8 बजे के पहले सब कुछ कंप्लीट करना है, हवन इत्यादि। और कल भी इन्हें जागरण किया, आज भी जागरण किया। नींद पूरी नहीं होती है। मनुष्य का शरीर ऐसा बन गया है कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कई बीमारियां घेर जाएंगी। उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। बोलो राधे राधे। तो कृपा करके आप लोग गंभीरता से और समझदारी दिखाएं, धर्म का ह्रास ना हो पाए, क्योंकि जो युग है ना, ये युग धर्म वीरों को मांग रहा है। कायर तो बहुत होते हैं,
लेकिन धर्मवीर कौन है? जो धर्म को लेके आगे चले। आज चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज हो, भ्रष्टाचार क्यों फैला है? क्योंकि हमने ही बढ़ावा दिया है। अगर हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसको अनदेखा नहीं करेंगे, तो क्या वो बढ़ सकता है? हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं, हम उन चीजों पर विचार ही नहीं करते हैं। खैर, ये कलयुग की स्थिति है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, इसको लेकर के हमें आपको सावधान करना था, आप सावधान हुए। बोले वृंदावन हरिलाल की। राज पंचाध्यायी इतनी है कि राज पंचाध्यायी एक सप्ताह कथा चलती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो जो यथा समय यथा ज्ञान ध्यान है, उसको हम बताएंगे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बुला लिया तो उनके मन को टटोला है कि इनके मन में कोई काम वासना तो नहीं है, कुछ और अहमता ममता तो नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि दूसरी गोपियां अहम से ग्रसित हैं और श्री राधा रानी को लेकर वो अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो जाते हैं, दूसरी गोपियां विकल हो जाती हैं, क्योंकि अनंत गोपियां हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अनंत रूप बनाए हैं। और एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, ऐसी अनंत गोपियां अनंत श्री कृष्ण रास रचा हुआ है। उस रास में से अचानक श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, सारी गोपियां विकल हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हे नाथ, रमण प्रेष्ठ। आज रमण कौन करता है? जो राम का अर्थ होता है ना, राम का अर्थ होता है रमण करने वाला। तो रमण राम कहां करते हैं? राम आत्मा में रमण करते हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासी महाभुजा। कहां हो, कहां छोड़ के चले गए? दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। गोपियां कह रही हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर इस मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। प्रार्थना राम जी तुमसे यही कर जोर दोनों है, लिपट जाऊं तुम्हीं से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन। और गोपियां कहती हैं, श्री मूल विषय है, ये तो किसी कवि का कवित्व बनाया हुआ है, मैंने आपको सुनाया है। पर गोपियां क्या कह रही हैं? जय श्री गोप्या ऊचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदात्र ही। हे अजित, हे कृष्ण, ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से ब्रज की और भी महिमा बढ़ गई है। ते जयः, आपकी जय हो, क्योंकि जब तक आपने जन्म नहीं लिया था तब तक
इस ब्रिज को कोई नहीं जानता था। आपके जन्म लेने के कारण ही ब्रिज का तो ठीक, ब्रिज भूमि का तो ठीक, ब्रिज की रज का महत्व बढ़ गया। ब्रिज की रज, देखिए जो वृंदावन गए होंगे वो ब्रिज रज का महत्व जानते होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, लॉजिक समझे आप। 2 श्लोक में मिट्टी की लीला को संपूर्ण कर दिया है श्री सुखदेव जी ने। जब मिट्टी खाई और ग्वाल वालों ने कुमारास्तेत्र जोगतेयम, ग्वाल वालों ने और दाऊ जी ने श्री कृष्ण को कहा कि इसने मिट्टी खाई है आज, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। भगवान झूठ बोलते हैं क्या, लेकिन भगवान कह रहा है मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि सत्य गिरा, यदि तुम इनकी बातों को सत्य जानना चाहती हो तो मैं मुखम पश्य, मेरे मुख को देखिए, क्या मैंने मिट्टी खाई? नहीं। और जो यशोदा जी ने देखा तो मिट्टी तो ठीक, यशोदा जी कहती हैं कि तेरे मुंह में तो नदी पर्वत पहाड़ हैं, मिट्टी तो ठीक, खेत खलिहान भरे पड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मांड दिखला दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई है? आप जब किसी बर्तन को साफ करेंगे तो निरमा आदि आज चलन में आ गया। पहले लोग कैसे बर्तन मांजते थे, और शुद्धता मिट्टी ही लाती है, स्वच्छता मिट्टी ही देती है। दूसरे साबुन, निरमा, पाउडर ये साफ कर सकते हैं, शुद्ध नहीं करते। बोलो राधे राधे। तो ब्रिज का महत्व बढ़ गया, ब्रिज की रज का महत्व बढ़ गया। भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई कि मैंने माखन मिश्री तो बहुत खा लिया। माखन बालकों की आदत होती है। बोलो राधे राधे। छोटे छोटे बालक मिट्टी जरूर खाते हैं, क्योंकि वो अपनी मैया का दूध पीते हैं। और दूध संभाल जाना, लोग कहते हैं ना कि माँ का दूध पिया है तो आओ, माँ के दूध की चुनौती देते हैं। तो माँ का दूध सभी नहीं संभाल पाते, क्योंकि माँ के दूध में वो शक्ति होती है कि बचपन की शक्ति वृद्धावस्था तक रहती है। युवावस्था या प्रौढ़ावस्था तक नहीं। बचपन में माँ का पिया हुआ दूध मृत्यु पर्यंत तक हमारे जीवन में जीवन शक्ति का संचार करता है। हर कथा के पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक हैं। ये लॉजिक, ये कारण तब समझ में आएंगे जब हम कुछ नहीं बोल सकते। हम क्या बोल पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, समझा है। अब सुनने वाले की जिज्ञासा कैसी है? सुनने वाला सुनना चाह रहा है या नाचना चाह रहा है? नाचना चाह रहा है तो भैया हम भी नचाने को बैठे हैं, प्रमोद जी भी नचाने को बैठे हैं। बोलो राधे राधे। फिर से नाचेंगे, लेकिन अब कथा का विस्तार बहुत हो गया, एक ही प्रसंग में इतना समय हो गया। आज हम सोच रहे 10 बजे कथा पूरी कर देंगे, और कथा पूरी करने के पश्चात हवन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है और गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं जयति तेधिकम। आपके जन्म लेने के कारण इस ब्रिज की, ब्रिज मंडल की, ब्रिज भूमि की, ब्रिज की रज की, ब्रिज की मिट्टी की, जहां जहां आपके चरण पड़े हैं उसकी महिमा बढ़ गई। अगर हे श्री कृष्ण आपको अपने वियोग में ही हमारा वध करवाना था तो विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात्। इंद्र
से ब्रिज देखिए, कल की इसी स्थिति में हमने कल की लीला भी आपको विस्तार से और समझा के नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति विवाह में पूरे जन चले गए, तो हमने भी सोचा कि अब ये विवाह की स्थिति को कर लेने दो। उत्सव है, इनको उत्सव मनाने दो। भागवत करवानी हो तो भागवत के लिए केवल भागवत होना चाहिए। दूसरे उत्सव बीच में आएंगे तो रसा भासे फलच्युति। भागवत में क्या प्रसंग है, भागवत के प्रसंग का तात्पर्य क्या है, मर्म क्या है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये भाव कौन निकलवाता है? ये भाव सुनने वाला श्रोता निकलवाता है। बोलो राधे राधे। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण ने आज रास लीला में प्रवेश किया है और सभी गोपियों को श्वेता वियोग में छोड़कर गोपियां गोपी गीत गा रही, जिसका नाम है गोपी गीत। गोपी भागवत में 5 गीत हैं और इन 5 गीतों में गोपी गीत प्रधान है। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण पान दान व्यान समान, होते तो 10 हैं लेकिन 5 प्रधान हैं। उन 5 प्राणों में जो प्राण जो है, जो श्वास, जो हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर के लिए जैसे सांस महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी में गोपी गीत की व्याख्या यानी रास पंचाध्यायी प्रधान है। इसको सुनने से विक्रीडितं ब्रजवधू हृदयं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयाद्वर्डयत्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद रोग मास्व पहिनोत्य चिरेण धीरः। जो इसको सुनता है उसके हृदय का रोग, देखिए कितनी बड़ी बात कही है। हृद रोग, हृदय का रोग क्या है? 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक मानसिक, एक शारीरिक। अगर आपने अपने मन को रोगी बना लिया है, उसकी कोई दवाई नहीं है। और अगर आपने तन को रोगी बनाया है तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन वो औषधि, वो दवाई, वो उपचार कब तक प्रभावी है? जब तक मन को फिर से एकाग्र नहीं किया जा सकता। बोलो राधे राधे। आप लोग मन में जो भी सोच रहे थे कि आज मैं क्या बोल दिया, बुरा मत मानना, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच को बहुत कम लोग सुन पाते हैं। और आज रासलीला का प्रसंग है, तो प्रमोद जी से निवेदन है, उनको बुलाइए, अपने संगीत कलाकारों को रास का जो आपके पास भजन हो उसको इनको सुनाना है। क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ कड़ गाढ़े खोट, भीतर हाथ देके बाहर मारे चोट। कुम्हार जो होता है वो जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो क्या करता है? ठोकता है ना बाहर से, तब उसको एक सा बनाता है। उसकी कीमत तब होती है। अगर आपको अपनी कीमत, अपने धर्म की कीमत समझनी है, बनानी है, तो आपको इन कड़वे शब्दों को स्वीकार करना होगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमसे अपराध कहाँ बन रहा है, हमें ये समझना होगा। जब वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हैं वियोग में कि नेह क्यों बधा, विष जला यार, विष देकर के जब हम कालिय नाग के विष से मारे गए, कालिय नाग यमुना में आया था तो उसके विष का इतना प्रभाव था कि ऊपर पक्षी उड़ रहे थे और वो पक्षी विष के प्रभाव से उस कुंड में गिर जाते थे। उसमें वाष्प यानी भाप निकलने लगी थी यमुना जी के कुंड में। तो कालिय नाग से, इंद्र के कोप से, वृषासुर से, वत्सासुर से, वृषमयात्मजा, इनसे हमें क्यों बचाया आपने? नेह किम बधा, क्या किसी को प्रेम करके छोड़ देना वध के समान नहीं है? बोलो राधे राधे। गोपियां कई प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण को रोना प्रिय है और रोती हुई एक दूसरे को कह रही हैं, अरे गोपी, जब मैं भगवान श्री कृष्ण को, श्री कन्हैया को डांटती थी तब मुझे मन में अच्छा नहीं लगता था, केवल वाणी से डांटा करती थी। गोपियां श्री कृष्ण के चरित्र को, एक एक चरित्र को स्मरण कर रही हैं और आज रास मंडल में प्रवेश कर रही हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत चौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारी प्रिय से, देखिए आत्मा सबको अपनी अपनी प्रिय है कि नहीं। अगर आपके बगल में सांप निकल आएगा तो आप क्या करेंगे? किसी को बचाने का प्रयास करेंगे या पहले सबसे पहले स्वयं उठ के भागेंगे? सबसे पहले स्वयं भागेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारी आत्मा की हत्या हो। आत्मा की हत्या यानी ये शरीर हमारी आत्मा का संरक्षक है। शरीर कुछ नहीं है। शरीर क्या है? शरीर ये पांच भौतिक है, मिट्टी का बना हुआ है। ये जब इसमें जो भी महत्वपूर्ण है वो आत्मा है। अगर आत्मा निकल गई तो क्या होगा? शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 10,000 वर्ष, 20,000, वो शरीर मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाएगा और वहां नामो निशान नहीं होगा कि यहाँ कोई था। मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है हम सभी आत्मा के उद्धार के लिए ही प्रयास करते हैं। तो यही गोपियां कर रही हैं। क्या भगवान कहीं गए नहीं थे? अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हिते यानी अंतर ध्यान हो गए थे। और श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि अंतर्हित का क्या तात्पर्य है? अंतर्हित का मतलब है हृदय में ही प्रवेश कर गए उन्हीं गोपियों के। लेकिन गोपियों को अहंकार आ गया और वो अपने आप को अभिमानी मानने लगी और भगवान श्री कृष्ण को वहां से अंतर्धान होना पड़ा।